आते हैं यहाँ पर इनकी कहानी आपको सुनाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो जो मज़ार बनी हुई है चाचा ताला सैयद जी की, इनकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि इनका जन्म गोरखपुर के एक कोई सैयद गांव में होता है। जब इनका जन्म हुआ था तब से ही ये मतलब एक्टिव थे, बहुत ज़्यादा होशियार थे। बचपन से ही इन्होंने खेल कूद में बहुत ज़्यादा इनकी उत्सुकता थी, जो भी भाग लेते थे बढ़ चढ़ के उसमें भाग लिया करते थे और विजय होकर के आते थे। जैसे जैसे इनकी अवस्था बढ़ती गई, उम्र बढ़ती गई, जवान हो गए, जवान होने के साथ साथ इनके कर्तव्य भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। तो वहाँ पर जो बनारस हुआ करता था गोरखपुर के पास में ही है, वहाँ के राजा जो थे उनको इनकी खबर मिलती है कि एक लड़का ऐसा है, काफ़ी वीर योद्धा है और हर एक चीज़ में श्रेष्ठ है। तो वो संदेशा भेजते हैं और इनको अपने यहाँ काम करने के लिए मंत्री पद, जो सेना का कार्यभार संभालने के लिए इनको नियुक्त कर देते हैं। तो चाचा जो ताला सैयद थे उनके यहाँ कई वर्षों तक कार्यभार संभालते हैं, युद्ध लड़ते हैं, युद्ध में जीत भी मिलती है। लेकिन किसी कारणवश वहाँ से उनकी अनबन हो जाती है और वो बनारस का राजपाट छोड़ देते हैं। वहाँ बनारस का राजपाट छोड़ने के बाद ये सोचते हैं कि हम कन्नौज चले जाएंगे, कन्नौज के राजा के पास कार्यभार करेंगे। लेकिन कुछ इनकी हिस्ट्री कुछ और ही होना था, किस्मत में कुछ और ही लिखा था, इन्हें कहीं और ही आना था। तो आज हम जिस जगह पर खड़े हैं यहाँ पर इनकी अंतिम जो आप देख रहे हो यात्रा यहाँ पर समाप्त हुई। और इन्होंने फिर जब वहाँ से निकलते हैं तो वहाँ पर एक बेटोर का मेला लगता है, यूपी में पड़ता है वो भी। वहाँ पर यहाँ जो राजा परमाल थी उनकी रानी का नाम था मलना, वो गई थी। तो वहाँ पर एक राजा था कलिंगा, जो कि काफ़ी माड़ोगढ़ के राजा थे कलिंगा। उनके साथ भी इनका काफ़ी विशाल का युद्ध हुआ था। तो जो कलिंगा थे उनकी बहन ने डिमांड रखी थी कि मुझे 9 लाख का हार चाहिए। तो पूरे मेले में जो कलिंगा था उन्होंने सर्च किया, कहीं उन्हें हार नहीं मिला। लेकिन जो यहाँ की मलना जो रानी थी राजा परमाल की, वो वहाँ पर गई हुई थी और अपने गले में जो 9 लाख का हार हुआ था वो पहन रखी थी। लेकिन जो मामा माहिल था उन्होंने वो जो राजा थे कलिंगा उनको बताया कि इनके गले में वो हार है। तो उन्होंने कहा हम तो उससे वो मतलब लड़ाई करके भी छीन सकते हैं या फिर प्रेम से मांगेंगे तो दे देंगे, तो वैसा वरना युद्ध करके हम छीन ही लेंगे। तो ताला सैयद वहाँ पर मेले में अचानक से पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँचे थे जब उनकी सेना ने घेर लिया था रानी मलना को उस हार के लिए। तो ताला सैयद ऐसे व्यक्ति थे कि वो किसी के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकते थे। जो आप यहाँ पर देख रहे हो जिनकी मज़ार बनी है, जिनकी मैं हिस्ट्री आपको बता रहा हूँ, तो उन्होंने अपनी तलवार निकाली और कलिंगा से बिना कुछ कहे ही भिड़ गए। और उस युद्ध में अकेले दम पर कुछ सैनिक भी थे रानी के साथ, जो मलना रानी गई थी, उनकी मदद से वो युद्ध जीता और कलिंगा को वहाँ से खदेड़ दिया। तो जब से रानी ने पूछा इनसे कि आप कौन हो महानुभाव जो आपने मेरी मदद की है, तो ये अपना पूरा परिचय देते हैं कि हम यहाँ के रहने वाले हैं और इनके राजपाट में हम शासन काल में इनके यहाँ कार्यभार संभाला करते थे। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मुझे वो राज शासन छोड़ना पड़ा। तो रानी ने कहा कि आप कन्नौज मत जाओ, आप हमारे साथ चलो महोबा में आप हमारे यहाँ कार्यभार करना और आपको फुल मैं वादा करती हूँ कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ये था इनका इतिहास महोबा से जुड़ने का। फिर धीरे धीरे यहाँ पर जब युद्ध बनते हैं, युद्ध होते हैं, काफ़ी ज़्यादा युद्ध ऐसे परिस्थितियाँ बनती हैं, उसमें ताला सैयद आला उदल भी आते हैं। आला उदल से तो काफ़ी बड़े थे ताला सैयद, जो चाचा थे इनके, उनको चाचा मानते थे। जब आला उदल के जो पिता जो थे उनकी गर्दनें काट दी थी, कलिंगा ने वहाँ पर लटका दिया था, अपने यहाँ पर बांध रखी थी। तो 12 वर्ष की उम्र में चाचा जो ताला सैयद थे इनकी ही दम पर वो युद्ध जीता था और अपने पिता के गर्दन शीश जो वहाँ टंगे हुए थे वो निकाल कर ले आए थे। तो चाचा ताला सैयद ने जितने युद्ध आला उदल ने विजय हुए हैं, जीते हैं, जैसे कि पथरीगढ़ के युद्ध में भी इन्होंने काफ़ी योगदान दिया। जब मछला का हरण हो जाता है उनके साथ भी इन्होंने युद्ध में कदम से कदम मिलाकर लड़े हैं। और इनका जो अंतिम युद्ध था, अंतिम युद्ध इन्होंने लड़ा था जो कि में जब युद्ध चल रहा